हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं फिशेस और फिश का जर्नल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन हम इस लेक्चर में करेंगे। जर्नल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए सारे कैरेक्टर्स को हम ध्यान से देखेंगे और एनिमेशन एंड पिक्चर्स के थ्रू उन चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिशेस की स्टडी को क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो हम फिशेस की स्टडी करने जा रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, इस टॉपिक को क्या बोलेंगे? एक थियोलॉजी। ओके, एक थियोलॉजी। फिशेस आर द फर्स्ट इवॉल्व्ड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मीन्स क्या होता है? जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी। कॉर्डेटा का तो मेंबर है। कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना, बट इसमें डोर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है। जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट फिशेस जो है फर्स्ट इवॉल्व्ड वर्टिब्रेटा है, या जॉर्ड वर्टिब्रेटा है। जॉ भी इसमें प्रेजेंट होता है। फर्स्ट यही होती है जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है, फिशेस। सुपर क्लास फिशेस आर द ट्रूली जॉर्ड वर्टिब्रेटा। All are poikilothermus. Poikilothermus means क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मीन्स जो असमतापी होती हैं, जो एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर हाई हुआ, जैसा कि इस टाइम है, तो फिर क्या होगा? इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा और ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर बहुत लो हो गया तो भी इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा और ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो इस टाइप के एनिमल्स क्या करते हैं, या फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, इस टाइप के एनिमल्स क्या करते हैं? बचने के लिए ये ऐसा, जब एक्सट्रीम एनवायरमेंट होता है तो ऐसी जगह माइग्रेट कर जाते हैं जो इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखे, या बिल्कुल सतह पे चले जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, जहां पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, कैसी होती है फिशेस? एक्वाटिक होती हैं, सभी को पता है। ये फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर सब जगह मिलती हैं, जहां भी पानी होगा। हर्बीवोर एंड कार्निवोर दोनों टाइप की होती हैं, एंड कोल्ड ब्लडेड हैं। ओविपेरस मैक्सिमम जो होती हैं वो ओविपेरस ही होती हैं। ओवो विविपेरस या विविपेरस वर्टिब्रेटा, मतलब बहुत कम फिशेस होती हैं जो विविपेरी करती हैं, यानी बच्चों को जन्म देती हैं। जनरली जितनी भी फिशेस हैं वो एग लेइंग होती हैं, एग्स ही देती हैं। ठीक है, ओविपेरस होती हैं। बॉडी इनकी कैसी होती है? डायग्राम में भी आप देख सकते हो। बॉडी कैसी है? स्ट्रीम लाइंड है। स्ट्रीम लाइन कैसी होती? आगे से नुकीली और पीछे से इस तरह के शेप में। ठीक है, इससे क्या होता है? जो पानी होता है वो इस तरह से इनके आगे से हटता जाता है और इनको आगे बढ़ने में हेल्प हो जाती है। स्पिंडल शेप्ड बॉडी है। ऊपर आप शेप ही देख लो, मैंने जो बनाया है ये स्पिंडल शेप है। सम आर इलोंगेटेड स्नेक लाइक, जैसे ईल वगैरह होते हैं, ईल देखी होगी, बिल्कुल स्नेक जैसी होती है। एंड फ्यू आर डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। इसमें आपकी इलेक्ट्रिक रे आएगी। ठीक है, डायग्राम में देखो, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है। डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, नेक नहीं होगी इसमें, हेड, ट्रंक एंड टेल होगा। लोकोमोशन कैसे होता है? ये आगे की तरफ पानी में मूवमेंट कैसे करते हैं? फिन्स की हेल्प से करते हैं। फिन्स पेयर्ड एंड अनपेयर्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से फिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं? पेक्टोरल फिन है, पेयर्ड है ये। पेल्विक फिन भी पेयर्ड होते हैं। डायग्राम में देखते चलिए। मीडियन एंड डोर्सल एंड कॉर्डल फिन्स ये कैसे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। एंड इसके अलावा ये किससे सपोर्टेड रहते हैं? फिन रे की हेल्प से। जब हम कोई भी फिश बनाते हैं और उसके ऊपर जब हम ये इस तरह का फिन बनाते हैं तो उसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लाइंस, ये फिन रे होते हैं। ओके, डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा। मस्कुलर टेल यूज्ड इन प्रोपल्सन। प्रोपल्सन क्या होता है? आगे बढ़ने में हेल्प करना। ठीक है, जब भी हम किसी को स्विमिंग करते हुए देखते होंगे, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो स्विमिंग करता है, तो अगर वो हाथ ना भी चलाए तो काम चल जाएगा, हाथ चलाना जरूरी नहीं होता, बट लेग मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। पैर वो सीधे सीधे ऐसे पानी में चलाता है, जिससे वो क्या होता है? आगे बढ़ जाता है। तो फिशेस में टेल यही काम करती है, पीछे मूवमेंट करती है, जिसकी हेल्प से इसकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो प्रोपल्सन, मस्कुलर टेल जो है इसकी प्रोपल्सन में हेल्प करती है।
एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इसमें, एक्सोस्केलेटन। अब यहाँ पर भी देखो, जब भी डायग्राम बनाने चलते हो आप फिश का तो ऐसे करते हो, ये बनाना स्टार्ट करते हो, बहुत बहुत एकदम मतलब फिक्स डायग्राम है। इस तरह से तो सबने बनाया होगा डायग्राम, है ना। तो ये क्या बनाते हो, ये हाफ हाफ सर्कुलर मोशन में क्या बना रहे हो, ये बना रहे हो आप स्केल्स, ठीक है। ये जनरली हर फिश पे मिलते हैं, कुछ फिशेस नेकेड भी होती हैं, बट मैक्सिमम फिशेस पे स्केल्स मिल जाते हैं। किस टाइप के ये स्केल्स होते हैं, ये स्केल्स आपके प्लेकोइड स्केल्स हो सकते हैं, गेनोइड, साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स हो सकते हैं, ठीक है। प्लेकोइड जो है वो कॉन्ड्रिक्थीज में मिलेंगे। कॉन्ड्रिक्थीज फिशेस कौन सी होती हैं ये अभी हम क्लासिफिकेशन में देख लेंगे। गेनोइड, साइक्लोइड एंड टिनोइड किसमें होंगे, ऑस्टिक्थीज में, ठीक है। डर्मर स्केल्स के अलावा इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है, डेंटिकल प्रेजेंट होंगे, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, किसमें, प्लेकोडर्मी में। प्लेकोडर्मी अब एक्सटिंक्ट है, तो इसलिए हम डेंटिकल्स या बोनी प्लेट की बहुत ज्यादा बात नहीं भी करते हैं, क्योंकि जो लिविंग स्पीसीज हैं फिशेस की वो कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज में हैं, जिनमें स्केल्स प्रेजेंट हैं। इसके आगे है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन आपका कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है। कार्टिलेजिनस किसमें होता है, कॉन्ट्रिक्थीज में। बोनी होता है ऑस्टिक्थीज में। ऑस्टियोलॉजी वर्ड आपने सुना होगा ना, ऑस्टियोलॉजी वर्ड किससे रिलेटेड होता है, बोन से, है ना। बोन डिपार्टमेंट को हम ऑस्टियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मसल्स जो होती हैं वो सेगमेंट्स में अरेंज्ड होती हैं। इससे पहले आपने अगर कुछ लेक्चर्स देखे होंगे उसमें मैंने बहुत डिटेल में मायोटोम्स को एक्सप्लेन किया था। इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये होते हैं मायोटोम्स। ये क्या है, मसल्स हैं जो सेगमेंट्स में अरेंज्ड हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल वेल डिफाइंड होती है, माउथ टू एनस पूरी ओपनिंग होती है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, इसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेफिनेट स्टमक होगा, पैंक्रियाज होगा, एंड कहाँ पे इसका एंड होगा, या तो एनस में होगा। एनस तो आपको समझ में आ गया, एलिमेंट्री कैनाल की लास्ट ओपनिंग को एनस बोलते हैं। बट ये क्लोएका क्या है, क्लोएका एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी आप देखोगे फिशेस में, इसके बाद आप एम्फीबियंस में भी देखोगे, इसके बाद आप रेप्टाइल्स में भी देखोगे, ठीक है। तो क्लोएका क्या है, एवीज में भी क्लोएका ही होता है। जब तीनों की ओपनिंग एक ही होगी, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग एक ही जगह से होगी, तो उसे हम बोलेंगे क्लोएका। नेक्स्ट है गिल्स। सभी फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि गिल नेकेड है या कवर्ड है, ठीक है। नेकेड जो होते हैं वो सामने से ही दिखते हैं, बट जो कवर्ड होते हैं उसके ऊपर एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा पतला सा स्ट्रक्चर होता है जिसे ओपरकुलम बोलते हैं, ठीक है। हार्ट, हार्ट इज वीनस। वीनस हार्ट क्या होता है, जो हार्ट टू चैम्बर्ड होगा और जिसमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड ही जाएगा, कभी भी उसमें प्योर ब्लड नहीं जाएगा, वो हार्ट वीनस हार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक एट्रियम होगा और दूसरा वेंट्रिकल होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी से जो आया हुआ इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वही पास होगा। उसके बाद गिल्स के पास जाकर के जब वहां से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो वहीं से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, वो वापस हार्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी को वीनस हार्ट बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज कैसी होती हैं, इसकी आरबीसीज इसकी न्यूक्लिएटेड हैं एंड पोइक्लोथर्पस होता है, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। किडनी, मीजोनेफ्रॉन मीजोनेफ्रिक होती हैं एंड ये किस टाइप का होता है, यूरियोटेलिक होता है। इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, यूरिया है, यानी कि ये यूरियोटेलिक है। नेक्स्ट ब्रेन। ब्रेन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जनरली एग्जाम्स में आपको एनिमल का नेम दे करके पूछ लेते हैं कि इसके ब्रेन में कितनी क्रेनियल नर्व्स होंगी, लाइक रैबिट के ब्रेन में कितनी क्रेनियल नर्व्स होंगी, फ्रॉग में कितनी क्रेनियल नर्व्स होंगी, या शार्क में कितनी क्रेनियल नर्व्स होंगी। इस तरह से नहीं पूछेंगे फिशेस में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, एनिमल का नाम देंगे तो आपको पता है कौन सा एनिमल किस क्लास में आएगा,
तो वहां पे आप टिक कर लोगे आराम से कि किसमें 10 पेयर हैं, किसमें 12 पेयर हैं, वो हम आगे अभी सभी में कर लेंगे। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल पेयर्ड होते हैं। नॉस्ट्रिल का अच्छा इसमें यूज क्या है, क्योंकि ये तो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू कर रही हैं, तो नॉस्ट्रिल से इन्हें रेस्पिरेशन करने की नीड नहीं होती है। नॉस्ट्रिल बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड भी नहीं होते हैं, बस स्मेल का काम करते हैं, ठीक है, स्मेल करने का काम कर लेते हैं, पेयर्ड होते हैं, बट डू नॉट ओपन इन फेरिंग्स। फेरिंग्स में ये ओपन नहीं होते क्योंकि इनका काम रेस्पिरेशन में नहीं है, सिर्फ स्मेल करने का काम है, तो फेरिंग्स में ओपन होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक फिश है डिप्नोई, इंपॉर्टेंट फिश है, इसे लंग फिश भी बोलते हैं। लंग्स से समझ में आ गया ना, रेस्पिरेशन का काम होगा, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, लंग्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पे एक एक्सेप्शन है डिप्नोई, जिसमें ये फेरिंग्स में ओपन होगा नॉस्ट्रिल। Nasal capsules are partly separated and conjunctives in conjunctives and completely in osteichthyes, ठीक है। टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर ऑस्कल। ईयर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के ईयर में क्या होता है, आउटर ईयर जो हमें ईयर पिन्ना दिखाई देता है, देन हमारा मिडिल ईयर आता है, फिर इंटरनल ईयर आता है। फिशेस के केस में क्या है, इसमें से दो पार्ट जो ईयर पिन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। तो पढ़ लो इसे, टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर ऑसिकल्स आर एब्सेंट, सिर्फ और सिर्फ ईयर इंटरनल ईयर होता है विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ओके। लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टर्म है। लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, एंड टिपिकली गोनेट्स जो होते हैं टिपिकली पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। गोनोडक्ट्स ओपन इनटू क्लोएका, क्लोएका मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओपनिंग, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग एंड यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग सेम होती है, एक ही होती है, तो उसे हम क्लोएका बोलते हैं। और ये कभी कभी गोनोडक्ट इसमें इंडिपेंडेंटली भी ओपन होगी, ठीक है, जनरली क्लोएका में ओपनिंग होगी। बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों टाइप का हो सकता है। इंटरनल को क्या बोलते हैं, इन वाइवो, एंड एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, इन विट्रो। इसी को हम आजकल ह्यूमन के टर्म में अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आईवीएफ। आईवीएफ मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फीमेल्स जो कॉन्ट्रिक्थिस की फीमेल्स होती हैं, यहाँ पे बात कर लें, कॉन्ट्रिक्थिस यानी जिनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी है, ओविपेरस होती हैं या ओवोविविपेरस होती हैं। लेकिन ऑस्टिक्थिस की जो फीमेल्स होती हैं वो जनरली मोस्टली ओविपेरस होती हैं, बहुत बहुत कम होंगी जो ओवोविविपेरस या विविपेरस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स। एक्स कैसे होते हैं इसके, एक्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, जिसमें बहुत ज्यादा यॉक होगा, ठीक है। और जिस भी एग में यॉक ज्यादा होता है उसमें क्लीवेज कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक टाइप का होता है। मीरोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा क्लीवेज एक साथ नहीं हो रहा है, होलोब्लास्टिक नहीं है इसमें क्लीवेज, ठीक है। पूरा का पूरा क्लीवेज मतलब दो पार्ट्स एकदम से अलग हो जाए ऐसा नहीं हो रहा है, ऊपर से या किसी एक पोल से स्टार्ट हो जा रहा है और धीरे धीरे क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट। एनाम्नियोटा में ये मेंबर्स आते हैं और इनमें एमनियन नाम की मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती हैं। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 मेटामॉर्फोसिस हो सकती है, बॉडी ट्रांसपेरेंट होगी तो वो बॉडी आपकी नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, या फिन्स कम डेवलप होंगे तो वो डेवलप्ड हो जाएंगे, बट जो बेबी होता है वो मोस्टली अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में फिशेस को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लैकोडर्मी। प्लैकोडर्मी कैसा है, जिसमें सारी की सारी फिशेस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी फिशेस फ्रेश वाटर में रहा करती थी। एग्जाम्पल क्या है, कोकोस्टेयस एंड क्लाइमेटियस, ठीक है।
नेक्स्ट कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, जो आज के लिविंग फिशेस हैं वो ग्रुप्ड की गई हैं कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस में। मैक्सिमम फिशेस कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस में। कॉन्ड्रिक्थिस में कौन सी आती हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेज क्या होता है? अपने ईयर को टच करिए, ईयर पिन्ना मुड़ जाता है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है मांस जैसा, है ना, और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है बोन्स जैसा, इसी को कार्टिलेज बोलते हैं। और इसकी पूरी बॉडी बनी होती है फिश की। जिस फिश की पूरी बॉडी कार्टिलेज की है वो कार्टिलेजिनस या कॉन्ड्रिक्थिस है। ऐसी फिशेस जनरली शार्क होती हैं। ठीक है, देखो शार्क होती कितनी बड़ी बड़ी हैं और बनी किससे? कार्टिलेज से। मोस्टली मरीन होती हैं शार्क। देखा होगा फ्रेश वाटर में तो मरीन शार्क मिलती नहीं है, बहुत कम स्पीसीज होती हैं जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं, तो मोस्टली मरीन है। प्रीडेशियस है। शार्क तो फेमस है ना लोगों को खाने के लिए, तो प्रीडेशियस है। फिन्स पेयर्ड एंड अनपेयर्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और फिन रे से सपोर्टेड होते हैं। फिन रे कितने टाइप की होती हैं? फिन रे भी दो टाइप की होती हैं, स्पाइनस एंड सॉफ्ट, और जनरली दोनों ही प्रेजेंट होती हैं एक साथ। ठीक है, फिन रेज में दोनों ही टाइप की फिन रे प्रेजेंट होती हैं। पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। डायग्राम में देखो क्लैस्पर्स, ये कहाँ पर है? ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होगा। ये फीमेल को कॉपुलेशन के टाइम होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, क्लैस्पर्स क्या होते हैं? होल्ड करने का काम करते हैं। जब आप स्कोलियोडॉन का डायसेक्शन करते हो लेबोरेटरी में, तो उस टाइम पे आपको क्लैस्पर्स भी दिखाए जाते हैं। ठीक है, प्लेकोइड स्केल और नेकेड। ठीक है, इसमें कौन से स्केल होंगे? कॉन्ट्रिक्थिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉन्ट्रिक्थिस में कौन सा स्केल प्रेजेंट होता है? प्लेकोइड स्केल होता है या फिर नेकेड होंगे, और इनमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ओपरकुलम एब्सेंट होता है, यानी गिल्स कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। और कितने होते हैं? 5 to 7 ऑन ईच साइड, दोनों तरफ 5 से 7 तक होते हैं। कोई भी एयर ब्लैडर, कोई भी लंग्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में जितने भी लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, रट लो, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? इनके ये जो कॉमन नेम मैंने लिखे हैं इनसे बनते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हेप्टैंकस। हेप्टैंकस ये ऐसे शार्क है जो सबसे प्रिमिटिव शार्क है। ठीक है, प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव शार्क। नेक्स्ट है स्काइलियम। स्काइलियम आप कॉमनली स्कोलियोडॉन का डायसेक्शन करते हो लेबोरेटरी में, स्काइलियम के अंदर आती है स्कोलियोडॉन, जिसे हम डॉग फिश बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिस्टिस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सॉ फिश। नेक्स्ट टॉर्पीडो, जो मैंने डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड में बताई थी, इलेक्ट्रिक रे टॉर्पीडो। ठीक है, ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक वोल्ट जनरेट करती है, अराउंड 440 वोल्ट का झटका मारती है। ठीक है, काइमेरा, रेडफिश या किंग ऑफ हेरिंग्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये तो अंग्रेजों के नाम से लर्न कर लो, काइमेरा, किंग ऑफ हेरिंग्स। देखते होगे ना बहुत सारे सीरियल्स आजकल ऐसे बनते हैं नेटफ्लिक्स पे। ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस कैसी होती हैं? बोनी फिशेस होती हैं। इनकी जो पूरा एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, हार्ड होता है ज्यादा, और ज्यादा हार्ड होगा। बोन्स कैसी होती हैं? कंपेयर टू कॉन्ड्रिक्थिस या कार्टिलेजिनस फिशेस के हैवी होती हैं। ये हैवी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हम अभी आगे देखेंगे। ये वैसे कहाँ मिलती है? जनरली फ्रेश वाटर में मिलती है, कुछ मरीन वाटर में भी मिलती हैं। इसमें कौन कौन से स्केल्स प्रेजेंट हैं? गेनोइड, साइक्लॉइड एंड टीनोइड टाइप के स्केल प्रेजेंट होते हैं, बट सम फिशेस आर विदाउट स्केल्स। ठीक है, नेकेड भी होती हैं। स्केल में डिफरेंस लर्न कर लेना। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाई ओपरकुलम। ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इस साइड 4 उस साइड, और ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं। रोहू टिपिकल जो फिश है इसकी, वो रोहू को हम जनरली बनाकर चलते हैं, डायग्राम में लेकर चलते हैं। ठीक है, एंड एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर ऑफन प्रेजेंट। ठीक है, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि बोनी फिश है, बोन्स हैवी होती हैं। लंग लाइक इन सम, डिप्नोई में क्या होता है? लंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हम इसको लंग फिश भी बोलते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है रोहू, जिसको लेबियोरोहिता बोला जाता है। एंगुइला फ्रेश वाटर ईल है,
डायग्राम में देखो स्नेक लाइक होती है, ईल कैसी होती है, स्नेक लाइक। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ये हॉर्स नहीं है, क्या है, एक फिश है। ट्रू फिश में पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है इसमें कुछ नेम दे दिए जाते हैं लाइक सिल्वर फिश और ये सब, तो वहां पे पूछा जाता है इसमें से रियल फिश कौन सी है, तो हिप्पोकैम्पस होगी। एक्सोसीटस भी एग्जाम्स में आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, फ्लाइंग फिशेस होती हैं ये। नेक्स्ट हम करेंगे, अब हम एम्फीबिया करेंगे जो कि बहुत छोटा लेक्चर होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए अगर आपको हेल्प मिल रही है मेरे लेक्चर्स से। थैंक यू वेरी मच।